Hello class, I am Satvir Singh and today we will start our second chapter Formulas and Functions in Excel for class 7. लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कौन कौन से बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स हैं एक्सेल में। फिर हमने ये देखा सेल क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है, सेल रेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एक्सेल में कैसे हम यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स क्या है। इसके अलावा आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हम एक्सेल में किसी फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका है फॉर्मूला राइट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। So let's continue our second chapter, formulae, functions and more in Excel, chapter 2 for class 7। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन MS एक्सेल, यानी कि हमारे MS एक्सेल में कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं और उनको कैसे राइट करेंगे, राइट करने का पैटर्न क्या है। सेकंड टॉपिक हम ये देखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो कौन से ऑपरेटर पर फंक्शन पहले इम्प्लीमेंट होगा। थर्ड पॉइंट यूजिंग द फॉर्मूला इन एक्सेल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम एक्सेल में फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स है राइट करने का फॉर्मूले का। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई डाटा है तो उस डाटा पे हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन कौन से मेन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट एडिशन प्लस साइन। अगर हम इसको एक्सेल सीट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर A1 प्लस A2। यहाँ पे A1 क्या है, A1 सेल का एड्रेस है, A कॉलम और फर्स्ट रो, प्लस ऑपरेटर है और फिर A2 A कॉलम सेकेंड रो, यानी A1 सेल की जो वैल्यू है हम उसको A2 सेल की वैल्यू से ऐड कर रहे हैं। तो हमने एडिशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है, प्लस सिंबल। सिमिलरली वी कैन यूज सब्ट्रैक्शन माइनस सिंबल। अगर हमें दो सेल की वैल्यू को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन सिंबल को नॉर्मल टर्म्स में स्टार से डिनोट करते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइन। सेम ऐसे ही अगर हमें डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए स्लैश, कैसे इसको राइट करना है, D1 स्लैश D2 राइट करने का वही तरीका है। अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं D कॉलम फर्स्ट रो और फिर D2 कॉलम सेकंड रो। अगर हमें एक्सपोनेंट वैल्यू निकालनी है तो ये सिंबल होता है एक्सपोनेंट के लिए, इसको टेक्निकल टर्म में कैप साइन भी बोलते हैं। और यहाँ लास्ट पॉइंट में पैरेंथेसिस सिंबल का यूज बता रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दी हुई है कि इक्वल्स टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट 2 और एब्स्ट्रैक्ट 2। तो यानी अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, पैरेंथेसिस सॉल्व होगा और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो रिजल्ट आएगा उसका। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी हुई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, किस तरीके से यूज होता है। व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन ए फॉर्मूला एक्सेल फॉलोज सर्टेन रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि जब भी हम कोई फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हैं किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी एक्सप्रेशन पे, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पहला रूल क्या है,
एक्सेल फर्स्ट कैलकुलेट एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस इन ए फॉर्मूला, यानी एक्सेल के फॉर्मूला में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस सिंबल को, यानी कि पैरेंथिस सिंबल के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, भले उसके अंदर नॉर्मल नंबर हो या प्लस माइनस हो, कुछ भी हो, जो हमारा एक्सप्रेशन पैरेंथिस के अंदर है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे किसी भी फॉर्मूले में। देन कैलकुलेट एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद हम उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आता है। व्हेन बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला एक्सेल इवलेट्स द ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर किसी एक्सप्रेशन में एब्स्ट्रैक्ट साइन यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों दिया हो तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा और उसमें जो सिंबल पहले आया होगा उसको सॉल्व करेगा। सेम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, और अगर किसी एक्सप्रेशन में ये दोनों प्रेजेंट हैं तो फिर हम उसको इवलेट कैसे करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट से राइट में ये ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेल सीट का एग्जांपल है, ये हमारे ए बी सी ऐसे कॉलम दिए हुए हैं, ये हमारे 1 2 3 रोज़ दिए हुए हैं, हमने एक टेबल डिजाइन किया है जिसमें नेम लिया है, इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, साइंस लिया है, एसएसटी लिया है, और हमने इन सब्जेक्ट के स्टूडेंट वाइज मार्क्स दिए हुए हैं। अब मुझे अंकित स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है टोटल मार्क्स का। तो जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे, इसके बाद हमारी जो सब्जेक्ट की मार्क्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश का 85। तो अंकित स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मार्क्स 85 किस सेल पे है हमको ये देखना होगा। तो ये कॉलम बी है और रो क्या है 2, यानी इसका सेल एड्रेस क्या हो गया B2। सेम ऐसे ही मैथ्स के लिए 68 यानी C2, सेम ऐसे ही साइंस के लिए D2 और SST के लिए E2। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वल साइन B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। अब पूरा जब हम फॉर्मूला टाइप कर लेंगे तो पूरा फॉर्मूला टाइप करने के बाद हमें क्या करना होगा, इंटर की प्रेस करना होगा, और ये जो फॉर्मूला हम इंटर कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, वो किस सेल में कर रहे हैं, F कॉलम के सेकेंड रो में यानी F2 में। इसके बाद हम जैसे ही फॉर्मूले को पुट करेंगे तो अंकित स्टूडेंट जिसके लिए हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है उसका टोटल मार्क्स यानी 301 इंटर की प्रेस करते ही उसका समेशन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जो है लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये सेल बोलते हैं, इसका एड्रेस यहाँ शो कर रहा है सेल एड्रेस, और जो भी हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है 301 वो F2 कॉलम में इंटर की प्रेस करते ही शो करेगा। अगर हमको एक्चुअल फार्मूला देखना है तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, फार्मूला बार। ये FX सिंबल जो हमें शो कर रहा है ये हमारा फार्मूला बार है, और अगर हम किसी सेल पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फार्मूला कहाँ शो करता है, फार्मूला बार पे। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।